ओम शांति। मैं ज्ञानी तो आत्मा हूँ, निरहंकारी निराकारी हूँ। 16/6/2023 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, साइलेंस के आधार पर तुम विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना करते हो। यह है साइलेंस का घमंड। प्रश्न है, सारी दुनिया अपने आप को श्रापित कैसे करती और बच्चे कैसे करते? उत्तर है, सारी दुनिया भगवान को सर्वव्यापी कह अपने आप को श्रापित करती और बच्चे बाबा बाबा कह फिर यदि काम अग्नि से स्वयं को भस्म करते तो श्रापित हो जाते। माया का थप्पड़ लग जाता। बाबा कहते, हे मीठी लाडली आत्माएं, अब सतो प्रधान बनो, भस्मासुर नहीं। ओम शांति। मीठे बच्चे जानते हैं हम अभी अंधियारे से रोशनी में जाते हैं। चंद्रमा की रोशनी ऐसी है जैसे सूक्ष्म वतन। सूर्य निकलता है तो उसकी तपत गर्मी हो जाती, चंद्रमा शीतलता देता है। अब यह लाइट तो इन आँखों के लिए है। आत्मा को भी आँखें हैं, आत्मा को बुद्धि की आँखें मिलती। आत्मा जानती है बरोबर, अभी बेहद के बाप को भी जानते हैं और इन आँखों से ब्रह्मा का रथ जिसमें शिव बाबा प्रवेश करते उनको भी जानते हैं। एक शंकर का चित्र दिखाते, भागीरथ फिर मनुष्य को दिखाते हैं। समझते हैं उनसे गंगा आई, परंतु वेद शास्त्रों के सार को अभी समझ रहे हैं। अनपढ़ और ही पढ़े हुए से तीखे जाते। अनपढ़े आगे पढ़े हुए भरी ढोएंगे, नहीं तो अनपढ़े पढ़े के आगे भरी ढोते हैं। यहाँ यह वंडर है ना, कुछ नहीं पढ़े वेद शास्त्र धर्मों भक्ति मार्ग के कर्म कांडों को जानते हैं। तुम जो कुछ नहीं जानते थे अभी सब कुछ जान गए हो। कुमारियों द्वारा भीष्म पितामह आदि को ज्ञान बाण मरवाए। दुनिया इन बातों को जानती नहीं। जगदम्बा सरस्वती है कुमारी। माँ बाप आदि सबसे मोह निकल स्त्री के मुरीद बन जाते। पुरुष जब शादी करता तो स्त्री में मोह चला जाता, फिर बच्चे पैदा करते तो उसमें मोह चला जाता। तुम तो बनते हो नष्टो मोहा। बाप कहते हैं, मेरे तो चरण है ही नहीं। बच्चे, तुमको शिव बाबा के चरणों की धूल नहीं बनना है। मैं कलयुगी रस्म रिवाजों से तुम बच्चों को आकर छुड़ाता हूँ। भक्ति मार्ग में शिवोहम कहने वालों पर फूल आदि चढ़ाते हैं। यह सब भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है। अर्थ कुछ भी समझते नहीं। कहते हैं स्त्रियों को लिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए, परंतु वह कौन है यह भी समझते नहीं। वास्तव में शिव कोई ऐसा लिंग रूप तो है नहीं, वह तो स्टार है। उनकी पूजा क्यों नहीं कर सकते? शिव माना ही परमपिता परमात्मा कल्याणकारी। वास्तव में उनकी पूजा तो बहुत होनी चाहिए। वही पतित से पावन बनाते, सबका कल्याण करते। यह बाप बैठ समझाते, मेरे लाडले सिकिलधे बच्चे वासाली ग्रामों, सुनते हो बाप इस मुख से क्या कह रहे हैं? और कोई कह न सके, बाप ही कह सकते। कई बाबा बाबा कह फिर भी भस्मासुर बन जाते हैं। माया थप्पड़ लगा देती तो अपने को भस्म करते हैं। काम अग्नि है, बाप आकर भस्मासुर पने से छुड़ाते हैं। बाप समझाते हैं, जो अच्छे संस्कार ले जाते वह अच्छे घर में जन्म लेते। कई बच्चों का बहुत लव रहता
तो वह आत्मा देखकर खुश होती है, परंतु ऑर्गन्स छोटे होने के कारण बोल नहीं सकती। बड़ा होने से संस्कार इमर्ज होते जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। तुम समझते हो गीता है माई बाप, बाकी सब शास्त्र हैं उनके बाल बच्चे। बाकी बाल बच्चों से वर्षा क्या मिलेगा? तुम तो अब पारस बुद्धि बनते हो, तुम्हारे महल आदि भी बहुत क्विक बनेंगे। तुम्हारा है साइलेंस का घमंड, उन्हों का है साइंस का घमंड। तुम सर्वशक्तिमान बाप से राजाई लेते हो, भारत के तुम मालिक बनते हो। यह हमेशा बुद्धि में रखो। विश्व का रचता हमको विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं, तो क्या 1 सेकंड में बाप इसमें प्रवेश नहीं कर सकेंगे? 1 सेकंड में आत्मा यहाँ से लंदन, अमेरिका आदि में जाए, जन्म लेती है। आत्मा एकदम फ्लाइंग स्क्वाड है कितना छोटा स्टार। तुमने कितने पुनर्जन्म लिए हैं? अभी तुम मास्टर ज्ञान सागर ठहरे। जो बाप में गुण है वह तुम धारण करते हो। तुम मनुष्य से देवता बनते हो, इसलिए बच्चे को भी ताज दिखाते, नहीं तो छोटे बच्चे को ताज होता नहीं है। वह प्रिंस ही देखते हैं, आत्माएं साक्षात्कार में देखती हैं, हम जाकर के महारानी बनेंगी। ज्ञान से भी समझ सकते हैं, अभी मैं आत्मा पतित हूँ तो शरीर भी ऐसे पतित है। खाद पड़ी है, ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते विचार सागर मंथन करते रहना चाहिए, तो फिर आदत पड़ जाएगी। विचार सागर मंथन तुम बच्चों को करना है। राइट क्या है, रोंग क्या है, अपने को आत्मा निश्चय करना है। शरीर को क्यों नहीं बुलाते? खिलाते भी आत्मा को हैं। अच्छा आत्मा कैसे खाएगी? स्त्री समझती पति की आत्मा को बुलाया। किसको स्त्री में प्यार होता? जब उनकी आत्मा को बुलाते, समझते हैं अब इनको क्या सौगात दे, फिर उनको अंगूठी व फुल्ली पहना देते हैं। है तो आत्मा, शरीर तो आ नहीं सकता। वास्तव में आत्मा कोई आती भी नहीं है, यह सब ड्रामा में नूंद है। यह भी एक खेल है, मैं उनको खिलाता हूँ। बड़े आदमी को धूमधाम से खिलाते, नहीं तो ब्राह्मण लोग अपने को बहुत ऊंच समझते, परंतु वह है कुख वंशावली और तुम हो मुख वंशावली। यह बातें और कोई की समझ में मुश्किल आती। मिलिट्री में मरते हैं तो उनको पूरा सम्मान देते। यह सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। कौन अच्छी रीति योग लगाते और रुद्र माला में जाते। मम्मा बाबा तो प्रसिद्ध हैं, फिर है नंबरवार। पास विद ऑनर को फुल मार्क्स मिलते हैं। वह सजा आदि कुछ नहीं खाते, उन्हों का मान बहुत होता। जैनी लोग कितना हठ योग करते, बाल निकालते, यह तो हिंसा हो गई। वह सन्यास तो दुख देने वाला, तुमको तो टेम्पटेशन देकर विकारों का सन्यास कराते। यह नॉलेज तुम्हारे सिवाय और कोई में है नहीं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है मुख्य सार। पहली पॉइंट, कर्मातीत बनने की रेस करनी है।
अच्छा फल प्राप्त करने के लिए याद में रहकर सर्विस करनी है। दूसरी पॉइंट, स्वच्छ बुद्धि वालों का संग करके स्वच्छ बनना है। बाप के गुणों को स्वयं में धारण करना है। स्वयं को कभी भी श्रापित नहीं करना है। वरदान है, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। जो ज्ञानी तू आत्मा अर्थात बुद्धिवान हैं, उन्हें बिन मांगे सब कुछ मिलता है। मांगने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। जब स्वतः सर्व प्राप्तियां हो जाती तो मांगने का संकल्प भी नहीं उठ सकता। ऐसे बच्चे इच्छा मात्रम अविद्या बन जाते हैं। ऐसे ज्ञानी तू आत्मा मांगने वाले से दाता के बच्चे मास्टर दाता बन जाते। मांगना पूरा हो जाता, इतना बड़ा स्वमान मिल जाता जो नाम मान शान की इच्छा नहीं रहती। स्लोगन है, अपने मन बुद्धि संस्कारों पर पूर्ण राज्य करने वाले ही स्वराज्य अधिकारी हैं। ओम शांति।